ज्वाइन कर ले सब। हाँ चार्ज होता दे दो, चार्जर वो लगा दो, चार्ज खत्म हो गया। ऊपर वाला लगा है, नहीं लगा चार्जर तो रही। बुशरा आवाज आ रही है नदीम? ना ना देख ऊपर देख, हाथवा देख, हाथवा देख ऊपर। ना ना ठीक बटे, इतना काफ़ी बा। अरे अभी बाटे में के बारी टांगे कोई दुकान में काफ़ी बटे कहीं ले गई भी। बुशरा आवाज़ आ रही है क्लियर? ठीक बेटर है ऊपर वो हाथ देखो बट लाइट सफिशिएंट लो जी। सामने सामने चले जाइए, यहाँ चले जाइए, सामने जो है ना इसी गली में चले जाइए, राइट साइड में पूछ लीजिएगा, कोई बता देगा। अफान मैसेज कर देना, ग्रुप में ज्वाइन कर लें सब जल्दी। अफान आवाज़ आ रही है? हाँ जी कर शाम उनसे करेगा, आदेश है। हाँ पांडे जी। हर्षित हम लोग क्लास नहीं चलेगा सर। अरे चले गए यार, तुम लोग दूसरे क्लास में आके दूसरे क्लास की बात क्यों करते हो जी? अब हम लोग टाइम पे सो जा रहे हैं। ना ना तुम्हारा क्लास चलेगा कल से। अरे सर 3-4 दिन हम भी सोच रहे थे कितना दिन आप पढ़ेंगे तो अभी सर स्टार्ट कर रहे हर्षित कहाँ है? हैं। हर्षित कहाँ है? हर्षित है यहीं पे। तो उसको ज्वाइन करने दो क्लास, तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो खामखा? उसका क्लास थोड़ी है। अच्छा उसका क्लास नहीं है तो तुम ऐसे ही इंटर कर लिए हो? 4 बजे है। अच्छा उसका 4 बजे, ये 3 बजे रहा है क्या अभी? 3:30 बजे है। हम लोग का क्या होगा सर? आप लोग का चलेगा कल से। ग्रुप में मैसेज कर देना, क्लास स्टार्ट हो गई, आवाज़ आ रही है? नदीम, बुशरा सर मैसेज कर दिए हैं। कर दिए हैं, चलो अभी स्टार्ट करना। स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? हाँ असल में तुम लोग का क्लास थोड़ा सा वो कर रहे थे कि क्लियरिटी रहे, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है? ठीक है ना? जी सर। स्क्रीन तो दिख रहा है क्लियर? स्क्रीन क्लियर दिख रहा है सबको?
यस सर। आज से ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा जाएगा, ठीक है? स्टार्ट करा जाए? यस सर। अच्छा, तो कल हम लोग जो देख रहे थे वो क्या देख रहे थे? रिप्रेजेंट करना सीख रहे थे। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, ठीक है? यही डील कर रहे थे हम लोग कल। आवाज आ रही है सबको क्लियर? जी सर। ठीक है। यस सर। अफान आबान उबान को भी मैसेज कर दो, ज्वाइन कर लेगा सब, ठीक है? जिसमें हम लोगों ने देखा था कल कि हम रूट 2 को कैसे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, और साथ ही साथ हमने फ्री में ये देख लिया था कि अगर -√2 हुआ, ठीक है, तो उसको कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है? ये दो चीज़ें हम लोगों ने कल देखी थी, ठीक है? और इसी को लेके और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और ये ध्यान रखना कि अगर ये माइनस जो है मेरा रूट के अंदर चला जाए, सपोज़ यहाँ चला गया, ठीक है, तो समझना कि ये जो वैल्यू है अब ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर। यानी ये रियल नंबर के अलावा एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है? तो आपके लेवल पे जो भी रूट के अंदर वैल्यू है, जो भी सिंप्लीफाई होके जो यहाँ वैल्यू बचेगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं। ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है? कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। समझ में आ रही है बात? अगर नेगेटिव हो जाती है तो फिर वो समझ लेना कि वो हमारा रियल नंबर नहीं है, एक इमेजिनरी नंबर कहलाता है, और लोग इसको तुम्हारे लेवल पे नॉन रियल नंबर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नॉन रियल नंबर, ठीक है? ये भी इसको बोला जाता है, ठीक है? और आगे क्लासेस में जाओगे तो यही नॉन रियल नंबर जो है तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? यानी कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होगा जिसमें हमारा रियल नंबर भी आएगा और साथ में इमेजिनरी नंबर भी आएगा। यानी वो नंबर आएंगे जिसके रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव हो, ठीक है? इमेजिनरी इसलिए बोला जाता है, जैसे सिंपल एक छोटे से उसमें बता रहे हैं, इमेजिनरी इसलिए बोला जाता है कि अभी तक जितना भी तुम लोग कुछ पढ़े हो, किसी नंबर को तुम स्क्वायर करोगे, एनी नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर का जब तुम स्क्वायर करोगे तो वो ऑलवेज क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है ना, ठीक है? और इसी स्क्वायर को जब हम हटाते हैं राइट साइड में, इस स्क्वायर को जब हम हटाते हैं यहाँ से, तो ये इधर जाके रूट का फॉर्म लेता है। किसका फॉर्म लेता है? रूट का, ठीक है? तो अब कोई नंबर है और उसका जो भी रूट आएगा तो वो रूट तो जो यहाँ पे जो नंबर था जिसका स्क्वायर हुआ तो वो तो पॉजिटिव हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पे कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, ठीक है? तो इसीलिए जो ये केस लिया गया है, ठीक है, नेगेटिव वाला, उसको इमेजिनरी बोला गया है। बट इसमें क्या है कि नेगेटिव नंबर पे कुछ चीज़ें सॉल्व हुई हैं, ठीक है? जो 10th में जाओगे, 10th में भी नहीं बल्कि 11th में ये चैप्टर पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में देखोगे। बाकी मैं 10th ही में बता दूंगा वो क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो अभी तक माइंड में ये रखेंगे, जो ये माइनस मैंने ये जो लिखा है ना माइनस, ये रूट के बाहर लिखा है, अंदर नहीं लिखा है। ये दोनों चीज़ों को सेम नहीं समझेंगे, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। क्लियर हो गया? ये चीज़ क्लियर हो गया? यस सर। और एक नोट में करके ऐसे रख लेंगे माइंड में आप, ठीक है, कि अगर आपसे कोई कहता है, ठीक है, कि कोई नंबर रूट में है, क्या है? कोई नंबर किस में है? रूट में है, ठीक है? तो वो जो भी नंबर है यहाँ पे, चाहे वो दुनिया का कोई भी नंबर हो, ठीक है, तुम कहोगे वो नंबर ऑलवेज जो बॉक्स के अंदर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी हमारा ये चीज़ सिंप्लीफाई हो पाएगा रियल नंबर के फॉर्मेट पे, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते।
यानी जो भी रूट के अंदर कोई वैल्यू होगी वो हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करेगी अगर उसको रियल नंबर में रहना है तो। ठीक है जी, ये बात सही समझ में आ गई ये जो बोलना है यहाँ पे? जी सर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कि एक मैं और रिप्रेजेंट करता हूँ किसी रेशनल नंबर को, ठीक है, नंबर लाइन पे, और फिर आगे पॉइंट वाला उसका केस देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? पक्का? तो इसका कोई स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, वहाँ से फिर राइट कर लेंगे जिन्होंने राइट नहीं करा होगा तो। अबान आया है? नहीं सर, तो उसने अफान? ग्रुप पे मैसेज करा है कि आज ज्वाइन नहीं करना है। अच्छा, सैयद? हाँ अफमान। ठीक है, इसका ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? कोई एक लेके ग्रुप में डाल दे, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। कर दूँ? लिया है। कर दिया सर। अफान आप लेके कर दो ग्रुप में। सर कर दिए। चलो ठीक है, यहाँ देखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक हमने नंबर ले लिया है यहाँ पे, सपोज मुझे √5 को प्लॉट करना था। ठीक है, किसको प्लॉट करना था भाई? √5 को √5 प्लॉट करना था नंबर लाइन पे। ठीक है, तो मेरा जो स्ट्रेटेजी था वो सेम स्ट्रेटेजी होगा। क्या करना था? पहला स्टेप में हमें ये देखना था माइंड में कि इससे जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 है। 4 का रूट क्या होता है? 2। यानी यहाँ से हमें अपना काम प्रोसीड करना है। ठीक है, हमने एक नंबर लाइन ले ली, ये लिखना नहीं है, ये आपको बस ब्रेन में कर लेना है। ठीक है, नंबर लाइन ले ली हमने। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या करा, सपोज इस पॉइंट को मैंने 0 कह दिया। ठीक है, और इतना ही पॉइंट लेके मैंने आगे 1 कह दिया। ठीक है, और इतना ही पॉइंट लेके मैंने आगे 2 कह दिया। गैप में सेम रख रहा हूँ जितना ही है। ठीक है, इतना ही लेके मैंने 3 कह दिया, और इतना ही लेके मैंने 4 कह दिया। ठीक है, इसके बाद से आपने क्या करा कि देख लिया कि भाई हमें कहाँ से 90 डिग्री बनाना है, तो 2 से बनाना है। तो मैंने 2 से ये लाइन सेगमेंट बना दी एक 90 डिग्री वाली। ठीक है, इस 90 डिग्री पे कितना लेंगे हम, बताएगा कोई? यस सर। इस 90 डिग्री वाले लाइन पे हम लोग कितना वैल्यू लेंगे? 2। हैं? ये जो 90 डिग्री हमने बनाया है लाइन यहाँ से जो पहले स्टेप में, इसमें कितना डिस्टेंस लेंगे हम लोग? 2 यूनिट। सर 1 यूनिट, ऑलवेज 1 यूनिट, 2 यूनिट नहीं, 1 यूनिट। चाहे हम कहीं से भी स्टार्ट करें, हमारा यूनिट जो है 1 ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, रेड से मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो हम 1 यूनिट लिए, यानी इतना ही गैप हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, ये गैप लिया मैंने, तो फिर अब तो थोड़ा सा आप फास्ट कर सकते हो। तो ऐसे समझोगे कि यहाँ तक स्क्वायर करोगे तुम, तो ये 2 यूनिट है, यहाँ तक का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर 1 होगा, यानी 4 और 1 5 होगा। यानी ये जो डिस्टेंस आएगा वो मेरा कितना आएगा? 5 आएगा। √5 आएगा। √5 क्या आएगा? √5। ठीक है ना, क्योंकि फिर आपको रूट भी लेना पड़ेगा ना। तो आपको प्लॉट क्या करना था? √5 ही प्लॉट करना था। तो फिर क्या करोगे, यहाँ से कंपास लोगे। ठीक है, ऐसे कुछ कंपास होगा आपका। इसमें सपोज हमने ये पेंसिल डाल दी, ये वाली पिंक कलर वाली पेंसिल हम लोग डालते रहे यहाँ से, तो ग्रीनिश। ठीक है, तो यहाँ से हम डालेंगे, तो ये पेंसिल हमने, ये हमारा पेंसिल का काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा किसका काम कर रहा है? पेंसिल का। ठीक है, तो इतना हमें एक्सपेंड कर लेना था कंपास को। ठीक है, और इतना ही डिस्टेंस लेके हमें क्या करना था? सर्कल बनाना था। यानी हमें क्या करना था, यहाँ से मेरे को यहाँ तक डिस्टेंस लेके मेरे को सर्कल बनाना था। ऐसे सर्कल बनता कंपास से, जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तो रोटेट करूँगा मैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं इसको रोटेट करूँगा बगैर चेंज किए हुए, तो कहीं ना कहीं ये नंबर लाइन को कट कर रहा है, जो इस पोजीशन पे कट कर रहा है। समझ में आई बात या नहीं आई? इसी तरीके से जैसे ये यहाँ से यहाँ पे कट कर रहा है, ये रेड वाली लाइन ही रख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी ये जो रेड वाली लाइन है, ये मेरा कितना यूनिट है? सर 5। √5। √5 नहीं, √5। ठीक है, गुड।
तो ये √5 जो है मेरा, ये हमें पता चल गया कि नंबर लाइन पे √5 मेरा यहाँ लाई करेगा। दूसरा चीज़ ये ध्यान रखना कि जब भी तुम लोग नंबर लाइन पे रूट वाला वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जो पॉइंट मिलेगा नंबर लाइन पे ऑलवेज कैसा मिलेगा कि जो इससे जस्ट बिफोर परफेक्ट स्क्वायर आया होगा, यानी कौन 4 का यानी 2, ठीक है, और इसके जस्ट बाद कौन परफेक्ट स्क्वायर आएगा 9, जो किसका होता है 3। तो √5 की जो वैल्यू है हमारा वो ऑलवेज इन दोनों के बिटवीन ही लाई करेगा। अगर सपोज तुम सर्कल बना रहे थे और वो तुम्हारा कहीं यहाँ कट कर रहा होता, सपोज इन केस, तो तुम खुद समझ जाते कि कहीं हमने एरर करा है। क्या करा है? एरर। क्योंकि जो इनका जो जस्ट एबव परफेक्ट स्क्वायर है उसका रूट और जस्ट जो बिफोर है उसका रूट, ठीक है, उनके बीच में ही ये √5 लाई करेगा। क्लियर हो गया ये चीज़ जो बता रहे हैं जी। हाँ तो इसी तरीके से जो ये रेड वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली जो √5 लेंथ है, ये अगर मैं इसको इधर, अगर यही लाइन में लेफ़्ट साइड में लिया होता तो यहाँ पे जो पॉइंट सपोज मेरे को ये मिला होता, तो ये कितना कहता है इसको मैं √5 किसका? नेगेटिव का। किसका कहता? √5 नेगेटिव का। तो ये सिर्फ ये बताता है कि ओरिजिन से हम लोग लेफ़्ट में काम किए हैं। क्लियर हो गया √5 कैसे प्लॉट करेंगे? जी हाँ सबको क्लियर हो गया ये? जी सर। सर 3 कैसे करेंगे? बता रहे हैं, 2 सर 4 भी बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ कि सपोज़ मैं चाह रहा था मैं पहले स्टेप से ही, फर्स्ट स्टेप से ही करूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना, ये लास्ट ही क्वेश्चन मैं डील कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, जिसको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यार मैं 1 से ही स्टार्ट करता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करता हूँ? सबसे जो मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर है मेरे पास 1 है। कौन है वो? 1 है, 1। ठीक है। सपोज़ मैं अब इसी 1 के हेल्प से ही मैं देखो क्या क्या ड्रॉ करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि यार मैं 1 से ही स्टार्ट करूँगा और मुझे √2 ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या ड्रॉ करना है? √2 ड्रॉ करना है, जो कल हम लोगों ने करा था। मेरे को √3 भी ड्रॉ करना है, मेरे को √4 भी ड्रॉ करना है, ठीक है, और मुझे √5 भी ड्रॉ करना है। 1 से ही करना है। किससे करना है? 1 के ही हेल्प से, यानी इस वाले कॉन्सेप्ट से जाके नहीं, मैं 1 ही से चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं ऐसा। क्लियर है ये चीज़ जो लिखा है मैंने? तो मैंने क्या करा, चलो भाई 1 से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या करा, एक नंबर लाइन बनाया अपना। सपोज ये मेरा नंबर लाइन है, ठीक है। मैं थोड़ा सा पतला बना दिया क्योंकि हमें 5 तक जाना है, ठीक है ना। ये मेरा नंबर लाइन हो गया। अब यहाँ से मैंने 0 ये ले लिया। सपोज ये मेरा 0 है, ठीक है। ये मेरा 1 यूनिट है, ये मेरा 2 यूनिट है, ये मेरा 3 यूनिट है, ये मेरा 4 यूनिट है, ठीक है। अगर आपको सपोज √3 वगैरह बनाना हो ना तो थोड़ा गैप ज़्यादा ले लेना। जैसे अगर सिर्फ √3 बनाना होता तो 1 यूनिट एटलीस्ट इतना ले लेना कि जिससे फिगर आपका क्लियर आए, ठीक है। चलो, अब मेरे को क्या करना था? √2 प्लॉट करना था। तो √2 से पहले मेरा परफेक्ट स्क्वायर कौन आया था भाई? 1 आया था। 1। तो 1 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और 1 से ही मैं 5 तक देखो कैसे पहुँचूँगा, ये ध्यान देना, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 1 पे गया मैं, 1 पे मैंने एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया मैंने, ये वाइट वाली लाइन, ठीक है। इस पर मुझे कितना यूनिट लेना है? 1 1 यूनिट लेना है, ठीक है। मैं 1 यूनिट यहाँ ले लेता हूँ मैंने ये 1 यूनिट अप्रॉक्स इतना है, तो ये यहाँ कहीं आ गया 1 यूनिट, ठीक है। तो मेरा जो ये डिस्टेंस मिला, ये कितना मिल गया मुझे? ओह 2 मिला। √2 नहीं, कितना मिला? √2। √2। और ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी, ठीक है। तो तो अगर मुझे √2 करना होता तो मैं इतना ही रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करता। सपोज वो यहाँ कट करा, मैंने इसका नाम ए दे दिया, यानी ए जो पॉइंट है मेरा वो रिप्रेजेंट कर रहा है √2 को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए √2 को। अब मैंने क्या करा, ये लोग से आगे काम करा, मुझे √3 ड्रॉ करना था। क्या ड्रॉ करना था? √3। तो मैं गया इस पॉइंट पे, और ये तो √2 है, ठीक है, मुझे √3। तो मैंने यहाँ क्या करा, एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो 90 डिग्री का एंगल देखोगे जब कंपास से मेज़र करोगे, ठीक है, या प्रोटेक्टर से, तो देखोगे कुछ ऐसा डायरेक्शन में आएगा जो अभी मैंने ड्रॉ करा, ठीक है।
क्लियर है ये चीज़? फिर इस पे आपने कितना ले लिया, 1 यूनिट ले लिया। कितना ले लिया, 1 यूनिट। एक जितना ये यूनिट था उतना ही सपोज यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है मेरा ये है, ठीक है। मैंने इसको 1 यूनिट ले लिया। तो अब मैं जो इसको ज्वाइन करूँगा इस येलो लाइन को यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये जो मेरी येलो लाइन आएगी स्ट्रेट ज्वाइन करना, ये कितना आएगा कोई बताएगा? √3 √3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे √3 को करना होता तो मैं इतने रेडियस का कंपास में इतना रेडियस लेता और एक सर्कल ड्रॉ करता, और वो सर्कल कहीं मेरे को सपोज यहाँ पे कट करा। कहाँ पे कट करा? बी पॉइंट पे। तो बी मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है √3। सपोज मुझे √4 करना था। कितना करना था? √4। तो मैं क्या करता कि ये जो येलो वाली लाइन थी ना मेरी, ये स्ट्रेट वाली लाइन जो 0 से ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, मैं इसको आगे एक्सीड कर लेता। कर लिया, जैसे मैंने इस वाइट लाइन को एक्सीड करा था डैश डैश से, ठीक है। अब मैं इस पे जाके क्या करता, 90 डिग्री का एक एंगल बनाता, जैसे मैंने √2 पे बनाया था, ठीक है। तो 90 डिग्री के लिए मैं ऐसे डी बनाता, मतलब डी के थ्रू मैं मेज़र करता। तो 90 डिग्री अप्रोक्स किधर दिखता मुझे? इस तरफ कहीं दिखता, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता, जो भी 90 डिग्री बना रहा होता, यहाँ ध्यान ये देना कि 90 डिग्री जो हम लोग बना रहे हैं, पहला 90 डिग्री हमने नीचे वाले नंबर लाइन पे बनाया था, दूसरा 90 डिग्री जो √2 वाली लाइन थी उस पर बनाया था, तीसरा 90 डिग्री हम लोग किस पे बना रहे हैं? √3 वाले लाइन पे बनाए हैं। किस पे बनाया है? √3 वाले पे, ठीक है। फिर मैं इसको 1 यूनिट ले लेता। कितना ले लेता मैं? 1 यूनिट लेता। इस पर भी जैसे मैंने अर्लियर लिया था, तो मेरा 1 यूनिट अप्रोक्स इतना था, ठीक है। तो इस पर अप्रोक्स इतना 1 यूनिट आ गया मेरा, ये ब्लू से जो मैंने डार्क करा, ठीक है। और फिर मैं इसमें यहाँ से ज्वाइन कर देता। तो ये ज्वाइन कर देता, तो ये जो मेरी ब्लू लाइन आई, ये ब्लू लाइन कितना रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा? √4 होगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इतना ही रेडियस का, मैं रेड कलर से ले रहा हूँ, इतने ही रेडियस का क्या करूँगा, मैं कंपास पे कैलकुलेट करूँगा इतना रेडियस, और एज अ ओ सेंटर लेके मैं क्या बनाऊँगा, एक सर्कल बनाऊँगा। सर्कल तो देखोगे वो सर्कल जो है एग्जैक्टली तुम्हारा 2 पे कट करेगा। कहाँ पे कट करेगा? 2 पे कट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो √4 पे इस प्रोसेस से भी कहाँ पे कट हुआ? 2 ही पे कट हुआ, ठीक है। कहाँ पे कट हुआ भाई? 2 पे। और आपको ये मालूम था ये C पॉइंट है, जो कि मेरा C पॉइंट जो है वो किस पे आया? 2 पे। और ये आपको पहले भी कंफर्म था कि √4 का तो मतलब 2 होता है, ये तो पता था आपको। ये समझ में आ रही बात है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो देखोगे इस प्रोसेस से भी आपका कहाँ पे कट हो रहा है? वो 2 ही पे कट हो रहा है, ठीक है। इसको घर पे वेरीफाई कर लोगे, ठीक है। अच्छा, सपोज आपको √5 बनाना होता है इसी तरीके से, ठीक है। तो आप क्या करते, इस ब्लू लाइन को और एक्सीड कर लेते। ये जो हमारी ब्लू लाइन थी, ये √4 वाली जो ब्लू लाइन थी, उसको और क्या करते हम लोग, यहाँ से एक्सीड कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इस पे क्या करते हम लोग? 90 डिग्री बनाते। इस पे 90 डिग्री बनाते, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और इस लाइन पे 90 डिग्री बनाने के बाद 90 डिग्री मीन्स ऐसा कुछ हमारा डी बनता, और 90 डिग्री कुछ ऐसे ऐसे आता। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और इस लाइन पे मुझे कितना यूनिट लेना होता है? 1 यूनिट। तो फिर मैं यहाँ से क्या करता है, यहाँ से फिर मैं मेज़र करता कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। और फिर मैं इतना रेडियस लेके उससे क्या बनाता? √5 की वैल्यू बनाता। क्लियर हुआ ये चीज़ या नहीं हुआ? तो मैंने क्या करा, मैंने क्या करा कि इससे जो ये बिफोर स्टेप है, ये जैसे √5 मेरे को ड्रॉ करना था, तो मैंने क्या करा, इस स्टेप को कैंसिल कर दिया। और मैंने कहा कि यार मैं क्यों ना ऐसा करूं कि √5 से जो पहले परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है जो कि 4 आ रहा है, जिसका √2 आता है, क्या आता है? 2। तो मैं 2 से स्टार्ट कर दिया, यानी ये वाला जो स्टेप था ना, ये सब अगर मैं 1 से स्टार्ट करता तो मुझे 5 स्टेप पे जाना पड़ता, और मैंने अगर 2 से स्टार्ट करा तो मुझे कितने स्टेप में मिल गए? 1 स्टेप में ही आंसर आ गया था मेरा। जी समझ में आ रही है बात या नहीं? तो ऐसा नहीं कि हम इस तरीके से नहीं कर सकते, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है कि हम लोग ये वाला तरीका यूज़ करेंगे जो अभी हमने बताया है, ठीक है। ये बेसिक हो गया, इस तरीके से आप कितने का भी निकाल सकते हो। क्लियर हो गया ये चीज़ या नहीं हो गया? पक्का? हो गया सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। सर अगर 6 का करना हो तो 90 डिग्री किसको बनाएंगे? हाँ बता रहे हैं, ठीक है। अगर इस यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, अगर हम लोग इसी पैटर्न से जाते 1 से ही तो
6 के लिए 5 को एक और स्टेप आगे बढ़ाते, जी, ठीक है। जी। और दूसरा वे क्या था कि हम लोग इसको ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब फिर मैं इसको डिलीट करके फिर बताता हूँ रूट 6 के लिए क्या करते हैं, फिर उसके बाद से आगे टॉपिक हो गया सर। सेकंड वे देखते हैं, ठीक है। हो गया समझ में आ रहा है? ग्रुप में डाल देना मैसेज, ठीक है। ओके डिलीट कर दो इसको। ओके कर दीजिए। चलो अब यहाँ देखो, अगर रूट 6 हमें सपोज बनाना हो तो रूट 6 हमारे लिए बच्चों वाला काम हो गया। रूट 6 से मैंने क्या करा, पहला स्टेप इससे परफेक्ट स्क्वायर देखा, जो कि कौन है, ये लिखना नहीं है, जो ये माइंड में आपको करना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये सब नहीं लिखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर हमारा 4 आया, ठीक है। इसका रूट क्या आया 4 का, 2 आया। तो आप समझ गए कि 2 से मेरे को काम स्टार्ट करना है अपना, ठीक है। आपने ये एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सपोज छोटी वैल्यू होगी तो आप क्या करना है कि गैप थोड़ा ज़्यादा ले लेना, जिससे आपका फिगर क्लियर आए, ठीक है। सपोज मैंने कहा ये मेरा 0 है और मैं इतने दूर को 1 यूनिट कह दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2 यूनिट हो जाएगा, इतना इतना ही ये 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे 2 पे जाके मेरे को क्या करना है, एक 90 डिग्री बनाना है, जो मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, आप उससे बना लेना कंपास से या प्रोटेक्टर से, ठीक है। अब इसके बाद से मुझे क्या करना है, इस पर कितना लेना है, 1 यूनिट ही लेना है। तो जितना 1 यूनिट का मार्क दिख रहा है, सपोज नियर बाई ये जो है मैं रफली बना रहा हूँ, तो यहाँ कहीं पे आ गया ये, ठीक है। अब मैं इसको ज्वाइन करूँगा यहाँ से 0 से, तो मेरा ये क्या आएगा, ये जो मेरा रेड वाला लाइन है रूट 6 आएगा। नहीं, रूट 5 आएगा। यहाँ तक आप ध्यान दें कि आपका जो पहला स्टेप है ना, समझना है कि एक एक बढ़ेगा। जैसे जो ये जस्ट नियर इसके परफेक्ट स्क्वायर आया ना, 4 आया, ठीक है। तो 4 से अगर 2 से मैं स्टार्ट करूँगा तो मेरा जो पहले स्टेप में जो लाइन आएगा ना, ये ओरिजिन से, वो हमारा रूट 5 होगा। दूसरा स्टेप से जो लाइन आएगा वो रूट 6 होगा। जो तीसरे से आएगा वो रूट 7 होगा। जो चौथे स्टेप से आएगा वो रूट 8 होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना था कि रूट 5 तो बनाना ही था, मैंने यहाँ लिख दिया ये रूट 5 मिला है मुझे, लेकिन रूट 5 तो प्लॉट नहीं करना था। तो मैंने क्या करा, इसी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, जिस पे मैं 90 डिग्री बना लूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना डी रखा, ठीक है, या कंपास का हेल्प लिया और मैंने 90 डिग्री बनाया। तो 90 डिग्री मेरा कुछ ऐसे लाइन सेगमेंट आया, कुछ ऐसे लाइन आ गया, ठीक है। फिर मैंने इस वाले 90 पे कितना लेना है, कितना वैल्यू लेना है, सर ये 1 ही यूनिट लेना है। और वो 1 यूनिट बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही हो जितना यहाँ पे आपने ले रखा है, 0 से 1, 1 से 2 या 2 से, सपोज ये ए डैश नाम दे दिया पॉइंट का। तो हमारा 1 यूनिट सपोज यहाँ तक आया, मैंने इसको कह दिया बी डैश है, ठीक है। तो ये बी डैश वाला जो अब मेरा लाइन जब मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूँगा, तो ये जो मेरा वाइट लाइन आया, ये कितना आ गया, रूट 6 आ गया। और आपको यही प्लॉट ही करना था, ठीक है ना, रूट 6 को ही प्लॉट करना था। तो मैं कंपास लूँगा, ठीक है, एक पार्ट कंपास का मैं यहाँ रखूँगा, ठीक है, मेटेलिक वाला, और पेंसिल वाले पार्ट को मैं किस पॉइंट तक ले जाऊँगा, इस पॉइंट तक ले जाऊँगा पेंसिल। ये पेंसिल हो गया मेरा, ठीक है। तो ये इनके बीच का जो गैप है वही रेडियस हुआ। और फिर मैं इसको सेंटर लेके, इस ओरिजिन को सेंटर लेके एक सर्कल बनाऊँगा। तो सर्कल बनाऊँगा तो सर्कल कुछ ऐसे कट करेगा कहीं पे, ठीक है, राइट साइड में, और लेफ्ट में भी कट करेगा अगर कंप्लीट सर्कल बनाएंगे आप, ठीक है। अगर दोनों पॉइंट आपको बनाना है तो कंप्लीट सर्कल बनाना, नहीं तो सिर्फ आपको तो मतलब इससे है ना कि इस लाइन को कहाँ पे कट कर रहा है हमारा ये सर्कल। तो आप अगर आर्क इधर ही बना रहे हो तो आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ भी सकते हो, जो कि आर्क लोगों ने नाम दिया और यहाँ छोड़ दिया है। लेकिन मैं आपको एक फ्री की जो चीज़ थी कि लेफ़्ट में अगर -√6 बनाना होता तो आपको कुछ नया नहीं करना था, उस कंप्लीट सर्कल बना लेना था। क्लियर हो गया ये चीज़? तो ये जो मेरा पॉइंट F आएगा यहाँ पे, कौन सा पॉइंट, ये जो मेरा पॉइंट F आया है, ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, √6 हो गया। क्या हो गया ये, √6। क्लियर हो गया ये प्रॉपर तरीके से? सर जैसे डायरेक्ट बनाती है √5 का, वैसे डायरेक्ट √6 का नहीं बन जाएगा, वो भी एक तरीका आप बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो NCERT में जो यूज़ करा गया है वो इस पैटर्न को यूज़ करा गया है, ठीक है। तो इस पैटर्न पे मैं इसलिए आपको ये डील किया कि NCERT को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दे के चलेंगे उसके मेथड को, ठीक है ना। जी। क्लियर हो गया ये चीज़? नहीं हुआ? हाँ
बोल रहे हैं सर √3 को सर हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे? जैसे आप इसी को वेरीफाई करना है, सपोज √6 को वेरीफाई करना है, ठीक है, इसी को देखो, तो √6 आपका जो है ये ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ये वाला, जैसे ये करेंगे वैसे ही √3 भी होगा, ठीक है ना। तो मैंने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल वेरीफाई कर रहा हूँ, मैंने ले लिया ट्रायंगल AOA', ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है एट, कहाँ पे राइट एंगल बना रहा है ये? सर ये यहाँ पे बना रहे हैं सर उसका OBA। सी पर बन OA' पे बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है ना 90 डिग्री, जी। यस यहाँ, सर। ठीक है ना। तो राइट एंगल एट A' पे बना रहा है, ठीक है। तो अब ये देखेंगे तो 90 के सामने वाला क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हम कहेंगे ये डिस्टेंस तो हमें पता है कितनी है, ये डिस्टेंस √5 है, क्यों सर? जी √5। तो OB' का जो स्क्वायर आएगा वो OA' का स्क्वायर प्लस, ठीक है, OA' का स्क्वायर प्लस A', B' के स्क्वायर के बराबर आएगा, जी। ठीक है। तो OB' तो आपको पता ही करना है, स्क्वायर यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारा OA' कितना है, OA' हमारा √5 का स्क्वायर कर देंगे इसको। A', B' कितना है सर 1 है। ठीक है, तो ये √5 का स्क्वायर यानी 5 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो B' का स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई, जी। हाँ ठीक है। तो यहाँ से जब हम स्क्वायर को हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √6 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस आता है, बट हम लोग चूँकि डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं तो हम नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखना आप लोग हमेशा कि जब भी आप स्क्वायर को रिमूव कर रहे हो रूट में, ठीक है, तो दूसरी साइड जो है आप ऑलवेज़ ये दोनों साइन लेके चलोगे, प्लस माइनस, ठीक है ना। क्योंकि हमें नहीं पता ना कि ये सपोज़ जैसे मैंने कहा कि कोई वैल्यू है जिसका स्क्वायर सपोज़ 9 आया है, क्या आया है, कोई वैल्यू है यहाँ पे बॉक्स के अंदर, इसका स्क्वायर 9 आया है, तो मैंने पूछा कि इस बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू हो सकती है, तो क्या बोलोगे आप? सर 3 है सर, 3 होगा सर। 3 का बोलोगे, लेकिन -3 का भी स्क्वायर तो 9 होगा। अगर -3 होता है इस बॉक्स में तब भी उसकी वैल्यू क्या आती, 9 ही आती है ना। तो इसलिए हम जब हमें पता नहीं है कि ये 9 कहाँ से आया है, तो हम दोनों पॉसिबल केसेस लेंगे, यानी हम +3 को भी कंसीडर करेंगे और -3 को भी कंसीडर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग प्लस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस पे हम लोग बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब भी आप लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो जब भी स्क्वायर आप किसी पे से हटाएंगे तो राइट साइड में आप ज़रूर प्लस माइनस लेंगे, और उसके बाद से फिर अगर सपोज़ कोई पर्टिकुलर कंडीशन है जैसे डिस्टेंस की है तो आप नेगेटिव कहेंगे कि हमारा डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो सिर्फ हमारा पॉजिटिव ही आंसर हो जाएगा, अदरवाइज़ दोनों आंसर होगा, ठीक है ना। यानी +√6 भी आंसर होता और -√6 भी आंसर होता। समझ में आई बात? अगर ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कर रहे होते। क्लियर हो गया ये चीज़? हाँ सर ये डैश कितना चाहिए, क्या है क्या चीज़? A', B' ये नाम है सिर्फ, ये कुछ नहीं है, ये नाम दे दिया मैंने पॉइंट का कि आपको क्लियर रहे। जी समझ में आ रही है बात? ये पोजीशन का नाम है A' और B'। जी आप अपना नाम भी रख सकते हैं, जो भी नाम है, SKLMN कुछ भी। जी। इसको लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। समझ में तो आ रहा है? क्लियर है? जी सर, हो हाँ। गया स्क्रीन सर। ग्रीन बोर्ड ठीक है, वाइट बोर्ड ठीक है? सर ग्रीन ग्रीन बोर्ड सही ठीक है है। सर। ये सही है ना, क्लियरिटी है, इसलिए हमने ले लिया कि फिर आपको और क्लियर दिखेगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से आपका ये तो काम ख़त्म हो गया कि कैसे हम लोग इसको रूट वाला कोई भी वैल्यू होगा प्लॉट कर लेंगे। हाँ जैसे एग्जांपल के तौर पे एक आप प्लॉट करके मेरे को सेंड करिए, तो रफली ऐसी मैंने कहा कि √68 को करिए,
68 तो नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। आप रूट 66 को करिए। देखने में बड़ा नंबर लग रहा है, क्या दिक्कत होगा आपको करने में इसको? नहीं कहाँ से स्टार्ट करेंगे बुशरा, बताना। सर, पहले हम लोग इसका सर परफेक्ट स्क्वायर लेंगे। ओके, क्या आएगा इसके नियर बाई? सर नियर बाई में आ जाएगा सर ऐसे 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 कर लेना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे माइंड में रख लेना, 3 का स्क्वायर, तो फिर सर 64 आएगा इसका। 64 आ जाएगा ये। 64 जी। किसका? हाँ। 8 का स्क्वायर आएगा, 8 का। तो 8 से स्टार्ट। यस सर। क्लियर हो गया ये चीज़? और जैसे ही 64 आ गया तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, यानी 2 स्टेप ही होंगे, क्योंकि पहले स्टेप में 65 मिल जाएगा रूट, सेकेंड स्टेप में क्या मिल जाएगा? 66 मिल जाएगा। 66। हाँ ठीक है, अगर आपसे कोई बोल देता है कि रूट 64 का करिए, किसका करिए? रूट रूट 64। 64 का। तो हम कोई मेथड यूज़ नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट रूट 64 को क्या लिख देते? 8 लिख देते। ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही है। हाँ ठीक है, और नंबर लाइन ड्रॉ करते। ठीक है, और इस पे जाके मतलब आराम से हम लोग, इसमें घबरा मत जाना कि रूट 64 कैसे करेंगे। तो आपने जीरो तो 8 पे लिखा, जाके डायरेक्ट हाँ, कर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, गैप लेके 3 लिख दिया, 3, और 4, 8 पे 5। गए और 8 पे इसको डार्क कर दिया, ए लिख दिया, और लिख देंगे ए रिप्रेजेंट रूट 64 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, इस पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पता चला आ गया क्वेश्चन तो घबरा गए ये कैसे करेंगे। क्लियर हो गया ये हाँ। चीज़? तो ये वाला Yes, करके sir. करके ज़रा मेरे को जल्दी से आप भेजना ग्रुप पे। सर ये वाला एक बता दीजिए कैसे होता कौन सा? है? ये वाला 66 वाला। अबे 66 वाला कैसे होगा? जैसे अभी तुमने रूट 56 करा है वैसे ही होगा। सर ये बहुत आसान है। इरफान, हाँ जी सर, बन जाएगा। 8 पे जाके ये लाइन ड्रॉ कर लोगे? सर अब हो जाएगा सर, बना देंगे। घबराओ मत यार, आराम से रिलैक्स देखो ना। जी। ठीक है ना? अब ये देख के, बड़ा नंबर देख के पहले घबरा मत जाना कि यार सर ने दिया छोटा छोटा नंबर, दे दिया बड़ा नंबर। नहीं सर। अफान, हाँ का है चुपचाप बैठे हो भाई? रोजा लग गया है क्या? सैयद है कि क्लास में कि नहीं है? सैयद भी ज्वाइन नहीं किया है क्या? इमाद ज्वाइन किया है? अफान नहीं किया था वो।